हाय, दिस इज़ डॉक्टर विमल। हम वीडियो नंबर 13 में बात कर रहे हैं। मैजिक ऑफ बिलीविंग सीरीज़ है क्लॉड एम ब्रिस्टॉल की। इसके अंदर हम बिलीव के बारे में बात करें, कैसे हमारे जीवन में बनने वाले विश्वास होते हैं। कई सारे वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आ चुकी हैं। इस वीडियो के अंदर जो हमारा कीवर्ड रहेगा वो रहेगा प्रिटेंड, एज इफ़ कि हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे हम वो हों। उदाहरण के तौर पे कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक मीडियोकर व्यक्ति हो या पर्सन हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर जो भी आप काम करते हो, और अगर आप ऐसा विश्वास कर ले कि नहीं, आप मीडियोकर नहीं हो, आप तो बहुत ही ख़ास हो, आपके अंदर बहुत ही ख़ास स्किल है। जैसे कि अगर आप शेफ़ हो और आपको पता है कि जो आपकी स्किल है नॉर्मली बड़ी मीडियोकर है, बहुत ही मीडियोकर टाइप का आप खाना बनाते हो। अगर आप ये खुद को विश्वास दिला दो, ऐसे ही आप ऐसा मानने लगो कि आप जो खाना बनाते हो लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। जब ये प्रिटेंड करना शुरू करते हो कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं बेटर हूँ, उस फीलिंग के साथ जब आप काम करना शुरू करते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि धीरे 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 आपकी रेसिपी के अंदर टेस्ट बढ़ जाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी और आप ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, ऐसी तरीके से काम करोगे, आप ऐसी चीज़ों को रिसर्च करोगे कि जिससे कि आप बहुत ही शानदार खाना बना रहे हैं। तो किसी भी क्षेत्र में अगर आप मीडियोकर हैं और आप अपने आप को मीडियोकर ही मानते हैं, ऐसा ही प्रिटेंड भी करते हैं, ऐसा ही मानते भी हैं, तो आप मीडियोकर ही रहेंगे। पर अगर आप ये मानेंगे कि ये स्किल मुझे आती है और मैं इसे बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो परिवर्तन आएगा, विश्वास बदलेगा। विश्वास बदलने का फर्क आपके जीवन में दिखेगा। ये सब चीज़ें लोग करते हैं। आप देखेंगे कोई बहुत बड़े बड़े जो प्रीमियम शॉप्स होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, सब चीज़ें बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही शानदार तरीके से होती हैं, ताकि जब उस प्रीमियम शॉप के अंदर आप कदम रखोगे कि तो आपको भी लगेगा कि जो चीज़ यहाँ मिलेगी वो बहुत क्वालिटी वाली होगी और थोड़ी महंगी होगी, और आप भी एक प्रीमियम चीज़ खरीदने गए हो। तो इसीलिए वो ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि आपको पता होगा कि यहाँ कोई रास्ते का सामान नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो चीज़ होगी वो प्रीमियम होगी। तो हम जैसा अपने आप को दिखाएंगे, अगर हम ऐसे ही कपड़े पहन के घूमेंगे जो बहुत ही एवरेज होंगे, तो वो इस मैसेज को बाहर फेंकेगा कि ये व्यक्ति साधारण है। और अगर आप अपने कपड़ों के अंदर, अपनी ड्रेसिंग सेंस में, अपने जीने के स्टाइल के अंदर एक चेंज रखे चलोगे, तो वो जो प्रिटेंड करोगे, आप दिखावा करोगे, वो चीज़ जो है धीरे 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 आपके जीवन में आएगी। ये अच्छे सेंस में भी हो सकता है, बुरे सेंस में भी हो सकता है, पर यहाँ मतलब ये है कि आप खुद को बेहतर मान रहे हो, तो खुद को बेहतर मानने को कोई भी इंसान बुरा नहीं कहेगा। अगर आप खुद को अच्छा मान रहे हो तो कोई नहीं कहेगा कि आप खराब हो। इसी तरीके से एफर्मेशंस काम करती हैं कि अगर आप खुद को बोल रहे हो कि आई एम द बेस्ट, जैसे मोहम्मद अली के बारे में कहा जाता था कि वो हमेशा रिंग में आने से पहले जोर से चिल्लाते हुए बोलते थे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो वो एक मैसेज स्प्रेड करते थे कि वो क्या है। तो वो जो अफर्मेशन था वो खुद के लिए उनका एफर्मेशन था, और उसको वो सोशली सबके सामने दिखावा करते थे, बोलते थे और ऐसा प्रिटेंड करते थे और लोग मानते थे इस बात को। अगर सपोज़ करिए कि वो ऐसा नहीं कर रहे होते और खाली अपनी फ़ाइट के ऊपर रहते, तो फिर बहुत सारी चीज़ें काम करती। उस दिन उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना लक है, क्या है, बट एक ऐसी बिलीव को दिन रात रिंग में उतरने से पहले अगर आप आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो प्रिटेंड कर रहे हो, आप दिखावा कर रहे हो, वो काम आता है। वो जैसे ही आप उस फीलिंग के साथ कनेक्ट करने लगते हो कि यस, मैंने बहुत मेहनत की है, बॉक्सिंग पंचेस की, मोहम्मद अली अपने लिए ऐसा इमेजिन करते हैं, और जब वो करते थे तो उस फीलिंग के साथ उनका एक सिंक बन जाता था, एक कनेक्शन बन जाता था। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि वो बहुत ही आकर्षक दिखते हैं, चाहे कोई मैन हो या विमेन हो, और शायद वो उतने आकर्षक ना हो अगर बहुत सारे अलग अलग स्केल्स पे देखा जाए, बट अगर उनको खुद पे ये विश्वास है कि वो बहुत अच्छा दिखते हैं, तो उनके खुद के विश्वास का बाहर रिजल्ट दिखेगा। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगोगे, क्योंकि जब वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे, ऐसा दिखावा करेंगे कि वो आकर्षक है, तो उनके चुनाव अच्छी ज्वेलरी का, अच्छे कपड़ों का, अच्छे सेंट का और जितनी भी चीज़ें एसेसरीज होती हैं उन सब के लिए रहेगा। तो प्रिटेंड करना बुरा नहीं है अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वो आपकी पर्सनैलिटी के सिंक में जा रहा है, और जो आप हो उससे अगर आप बेहतर सोच रहे हो तो फ़र्क होता है। इसे उदाहरण के लिए देखते हैं कि जैसे बहुत सारी मूवी में देखते हैं हम कि एक गर्ल है जो बहुत ही गरीब है, और रातों रात कुछ ऐसा होता है कि वो एक अमीर परिवार में चली जाती है। तो जो उसकी ड्रेसेस होती हैं, जो उसका
वे ऑफ टॉकिंग होता है, और ऐसा हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, वो सब चेंज हो जाता है। क्योंकि जब आप गरीब थे वो मानसिकता आपके बाहर के अलावा अंदर भी थी, पर जैसे ही आपके पर पावर आती है तो आपके बोलचाल का तरीका, आपके दिखावे का तरीका, आपके पहनने का तरीका, दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, प्रिटेंड करने का तरीका वो बदल जाता है। तो बिलीव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे वीडियो के अंदर जो लेसन है कि जब आप जो हो उससे बेहतर का अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो, ऐसा दिखावा कर रहे हो कि आप उससे बेटर हो, तो ये नुकसान वाली बात या ख़राब बात नहीं है। आप किसी बेहतर चीज़ के लिए ही अपने आप को तैयार कर रहे हो। कई बार आप पहले दिन ऐसा दिखने लगोगे, क्योंकि हो सकता है उससे पहले ही आप अपने आप को कम करके आंक रहे हो, और जब आप अपने आप को बेहतर करके आंकना शुरू करते हो तो जो ओरिजिनल आप हो आप उसके बराबर पहुंच जाओ। और कई बार ये ऐसा होता है कि शुरुआत में आपको विश्वास नहीं होगा, जब आप अपने आप को आई एम द बेस्ट या अपने बारे में अच्छा सोचोगे या बिहेव करोगे या बोलोगे या एफर्मेशन करोगे, तो जब धीरे धीरे आप करने लगोगे तो धीरे धीरे वो बिलीफ सेट होना शुरू हो जाएगा और आपके एग्जीक्यूशन में फ़र्क आ जाएगा। तो ये पूरा जो बिलीफ सेक्शन है, यहाँ पे हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम डरते हैं किसी चीज़ के बारे में, फियर आता है, डाउट आता है, तो हमारे दिमाग में उस चीज़ की एक मेंटल पिक्चर भी बन जाती है। हम डरते हैं, डाउट करते हैं, तो ये डरना और डाउट करना बाहर नहीं दिखता दुनिया में, ये आपकी मेंटल पिक्चर भी उस तरीके से बन जाती है। दिमाग में एक पिक्चर चल रही होती है कि वो चीज़ नहीं होगी। साइंटिस्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। पेवलोव ने लॉन्ग बैक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जो वो अपने डॉग्स को बुलाते थे, जो उनके डॉग्स होते थे, तो घंटी बजाते थे और उनको खाने के लिए बुलाते थे, और घंटी बजाने के बाद वो उनको खाना देते थे। तो धीरे धीरे डॉग्स के माइंड में एक एसोसिएशन बन गया कि जब ये साइंटिस्ट घंटी बजाएगा और उसके बाद ये हमें खाना देगा। फिर उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट को चेंज किया, उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई और खाना नहीं दिया। तो तब भी देखा कि वो डॉग्स भाग के आए और उनके मुंह से सलाइवेशन आना शुरू हो गया। वो रिएक्शन, जो बॉडी की रिएक्शन खाना देख के आती है, वो घंटी के साथ ही आ गई। तो इसी तरीके से जब हम प्रिटेंड करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक एसोसिएशन बन जाता है कि हम एक बेहतर इंसान हैं। तो ये एसोसिएशन बनाना कुछ लोगों के लिए तुरंत काम करेगा, तुरंत आप करना शुरू करोगे और आप ओरिजिनली अपने आप को बेहतर दिखाना रियल में शुरू कर दोगे विद इन डेज और वीक्स। और कई बार इस एसोसिएशन को, इस विश्वास को आने में कुछ समय लग जाता है, तो तब वो विश्वास कुछ समय के बाद आना शुरू हो जाएगा। हमारे विश्वास ही होते हैं कि हम कुछ भी सोच लेते हैं, जैसे कि रखा हुआ खाना ठीक नहीं है, बाहर रखा हुआ खाना ठीक नहीं है, खाने के बाद कुछ लोग सिगरेट, कुछ लोग सोडा, मतलब ऐसे ढेरों विश्वास होते हैं। इनमें से कुछ बातें सही होती हैं, शायद कभी कोई एक बात सही हुई और उसके बाद हमने सारी बातों को एक ही जामा पहना दिया। तो आपको विश्वास लॉजिकल रीजनिंग के साथ भी देखने होते हैं कि आप कौन से विश्वास बना रहे हो, क्या वो नेगेटिव विश्वास तो नहीं बना रहे हो आप। तो बहुत सारे विश्वास ऑटोमेटिकली हमारे बने होते हैं, उन पे भी नज़र डालने की ज़रूरत होती है कि क्या वो हमें नुकसान दे रहे हैं, क्या वो हमारा फ़ायदा कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा प्रिटेंड आप कर रहे हो जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो वो अच्छी बात है। जैसे आप हेल्दी खाने के लिए अगर अपने आप को कुछ विश्वास दिलाते हो कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर का खाना खाता ही नहीं है, तो एक अच्छा विश्वास है, क्योंकि आप हेल्दी खाने के लिए ऐसा विश्वास कर रहे हो। तो ये जो वीडियो था पूरा का पूरा इस बात पे था कि आप ऐसा प्रिटेंड करो, ऐसा दिखावा करो कि आप बेहतर हो। आप मीडियोकर नहीं, आप बहुत बेहतर हो, आप बेस्ट हो। सी यू इन वीडियो नंबर 14।